तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 1 से लेकर 17 पद तक में परमेश्वर का वचन ने हमने अभी सुना कि परमेश्वर ने क्या कहा है अंतिम दिनों के अधर्म के बारे में, अंतिम दिनों के अधर्म के बारे में। और वचन वास्तविकता में हमारा जिंदगी में जब वचन आता है तो वो क्या क्या करता है उसका महत्व संत पौलुस ने आपको और मुझको सिखाया। इन दिनों हम में से हर एक व्यक्ति को इस बात को जानना है मेरे प्रियो, क्योंकि हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, जो कुछ भी हमारे सामने हो रहा है, जो कुछ भी हमारे पीछे हो रहा है, जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हमारे आसपास का वातावरण में, इस दुनिया में, इस जहान में, इस दुनिया का किसी भी व्यक्ति का जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ किस बाबत में हो रहा है उस बात को समझना हमारे लिए जरूरी है। उस बात का तर्क निकालना, उसका अर्थ समझना हमारे लिए जरूरी है। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का वचन कहता है अंतिम दिनों के अधर्म के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि यह विश्वास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, विश्वास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है और सच्चे विश्वास को प्रकट करने वाली बात है। अंतिम दिनों में क्या होगा? सच्चे विश्वास को प्रकट करना पड़ेगा। आपका चल चलाओ विश्वास, आपका छोड़ पकड़ का विश्वास, आपका कभी विश्वास करना, कभी विश्वास का मार्ग से भटक जाना, ये नहीं चलेगा। अंतिम दिनों का समय में परमेश्वर का वचन सिखाता है मेरे प्रियो कि आप इस प्रकार का अविश्वास और विश्वास का संगति के साथ में दो नाव में सवार होकर आप जीवन नहीं बिता सकते, क्योंकि अंतिम दिनों के अधर्म ऐसे होंगे, अंतिम दिनों का समय ऐसा होगा, अंतिम दिनों का परिस्थितियां ऐसा होगा कि आप उन परिस्थितियों के कारण आपका दिल बोझिल हो जाएगा, आप निराश हो जाएंगे, आप उदास हो जाएंगे, आप व्याकुल हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, परमेश्वर का वचन में अंतिम दिनों के लिए ग्लूकोज है, आपके लिए एनर्जी है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम दिनों का समय में सावधान रहना मेरे प्रियो। हम में से हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहें अंतिम दिनों के विषय में। आइए हम वचन पर चले। परमेश्वर का वचन में लिखा है अध्याय 3 वचन संख्या 1 से लेकर 6 तक में हम देखें। प्रभु का वचन कहता है तुम निश्चित रूप से जान लो कि अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। अंत के दिनों में, अंत के कगार पर, जब दुनिया अंत का कगार पर चली जाएगी, अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आप पहुंचेगा। हर तरफ संकट, मुसीबत, दुख, निराशा, क्लेश, कष्ट, समस्याएं इत्यादि इतनी ज्यादा, इतनी भयानक तरीके से बढ़ जाएगी कि आपका और मेरा जो विश्वास है वो डामाडोल होने लगेगा। मेरा और आपका जो विश्वास है वो डामाडोल होने लगेगा। प्रभु ने कहा तुम निश्चित रूप से जान लो, ये होकर रहेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। अंतिम दिनों का समय बहुत संकटपूर्ण आ पड़ेगा, बहुत संकटपूर्ण आ पड़ेगा। दूसरा परमेश्वर का वचन चिन्ह बताता है मनुष्य स्वार्थी, मनुष्य का जीवन में क्या आ जाएगा? स्वार्थ आ जाएगा, मनुष्य का जिंदगी में स्वार्थ आ जाएगा। और आज हम अपने जीवन के अंदर इस माहौल में, इस आज का वातावरण में देख रहे हैं स्वार्थ कितना भयानक रीति से लोगों का दिलों में भर गया है। संसार में स्वार्थ का आत्मा, स्वार्थ का शक्ति पूरा दुनिया के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करके बैठा हुआ। स्वार्थ, मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, बात में स्वार्थी हो जाएगा, कामकाज में स्वार्थी हो जाएगा, डिसीजन लेने में स्वार्थी हो जाएगा, हेल्प करने में स्वार्थी हो जाएगा, किसी को प्यार करने में स्वार्थी हो जाएगा, सेवा करने के लिए स्वार्थी हो जाएगा, हर चीज के प्रति मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, अपने धर्माचरण के प्रति स्वार्थी हो जाएगा, अपने कर्तव्यों के प्रति स्वार्थी हो जाएगा, मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। परमेश्वर का वचन में प्रभु ने कहा अंतिम दिनों में मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे। दूसरा प्रभु चिन्ह बताता है मनुष्य लोभी हो जाएगा, उसका मन में इतना लोभ, इतना लालच, इतना प्रकार का अभिलाषाएं उसका दिल के अंदर आएगी। मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी पालूं, मैं वो भी पालूं। हर प्रकार का सुख विलासता का अभिलाषा के लिए उसका मन लोभ से भर जाएगा, इतना लोभ उसका अंदर आ जाएगा। स्वार्थ और लोभ से उसका आत्मा फूलने लगेगा। परमेश्वर
परमेश्वर का वचन बताता है अंतिम दिनों में मनुष्य डिंग मारने वाले और अहंकारी और परिनिंदक हो जाएंगे। अंतिम दिनों में क्या होगा? मनुष्य डिंग मारने वाले हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, परिनिंदक हो जाएंगे, दूसरों की निंदा करेंगे, बात बात पर दूसरों की बुराइयां ढूंढेंगे, दूसरों के प्रति ईर्ष्यालु हो जाएंगे, झगड़ालू हो जाएंगे, दूसरों के प्रति अपने मन से अवसाद और अपवाद को निकालेंगे, दूसरों के प्रति परिनिंदक भावना से उनके बुराइयां करने लगेंगे, डिंग मारने वाले हो जाएंगे, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बातें, लंबी चौड़ी बातें फेंकने लग जाएंगे, झूठ बोलने लग जाएंगे, झूठे प्रचार करने लग जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से दिखाता है मनुष्य अहंकारी हो जाएगा, उसमें अहम आ जाएगा, ये मेरा है, ये मैंने किया है, ये मेरे द्वारा हुआ है। इतना अहंकार उसके अंदर आ जाएगा कि उसके कारण वो दूसरों के ऊपर क्रूरता दिखाने लग जाएगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है कि अंतिम समय के बारे में, अंतिम समय के बारे में वे अपने माता पिता की आज्ञा न मानेंगे। अंतिम दिनों में क्या होगा मेरे प्रियो? परमेश्वर का वचन बताएगा, चाहे आप कलीसिया में हो, चाहे आप कहीं पर भी हो, आप कलीसिया का सदस्य हो या कलीसिया के सदस्य न हो, एक बिलीवर्स है या अनबिलीवर्स है, विश्वासी है या अविश्वासी है, प्रभु का वचन में चिन्ह दिया है परमेश्वर ने। अंत के दिनों में लोग क्या हो जाएंगे? संतानें ऐसी हो जाएगी कि वे अपने माता पिता की आज्ञा न मानने वाले हो जाएंगे। यदि माता पिता कुछ कहेंगे तो वे उनकी बातों को इनकार कर देंगे, उनकी बातों को इग्नोर कर देंगे, उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देंगे, उनकी सलाहों को नज़रअंदाज कर देंगे और उनकी एक ना मानेंगे और उनको उलटकर उल्टे जवाब देंगे, बदसलूकियाँ करेंगे, उनकी बेअदबी करेंगे, उनको सताएंगे और उनको निराश कर देंगे, उनको उदास कर देंगे। यहाँ तक कि कई जगहों पर, कहीं कहीं पर, दुनिया का कोना कोना में ऐसा होगा कि अंतिम के दिनों में लोग क्या करेंगे? अपने जन्म देने वाले, अपने सृष्टि करने वाले अपने माता पिता के विरुद्ध हो जाएंगे, उन्हें घर से भगा देंगे, उन्हें मारेंगे, उन्हें भूखा रखेंगे, उन्हें पागल खाने में डाल देंगे या उनके लिए वृद्धाश्रम बनाकर उनको वृद्धाश्रम में पहुंचा देंगे और या फिर उनके ऊपर अभियोग लगाकर उनसे काम करवाएंगे। जैसे मजदूर से मजदूरी करवाते हैं, उनको बुढ़ापे में उनको पेट भरने के लिए, उनका भूख को मिटाने के लिए उनसे काम करवाएंगे कि यदि तुमको इस घर में रहना है तो काम करो। अंत का दिनों में समय इतना भयानक आएगा। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है उनमें भक्ति, कृतज्ञता, प्रेम, दया का अभाव होगा। अंत के दिनों में क्या होगा? लोगों का बीच में क्या होगा? प्रेम का अभाव होगा, दया का अभाव होगा, कृतज्ञता का अभाव होगा, भक्ति का अभाव होगा। प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएगी, विश्वासी प्रार्थनाएं खत्म हो जाएगी, विश्वास खत्म हो जाएगा, लोग प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, लोग आराधना नहीं करेंगे, लोग चर्च नहीं जाएंगे, लोग पवित्र बलिदानों में भाग नहीं लेंगे, प्रायश्चित नहीं करेंगे। भक्ति का अभाव, पूर्ण भक्ति का अभाव होगा। उनके बीच में प्रेम का अभाव होगा, आपस में परिवार में प्रेम नष्ट हो जाएगा, प्रेम समाप्त हो जाएगा, पति पत्नी का प्रेम खारिज हो जाएगा, बच्चों और माता पिता का प्रति प्रेम खारिज हो जाएगा, पड़ोसी पड़ोसी का प्रेम खारिज हो जाएगा, भाई भाई का प्रेम खारिज हो जाएगा और प्रेम का बड़ा गहरा अभाव होगा, प्रेम का बड़ा गहरा अभाव होगा। सब जगहों पर प्रेम का अभाव होगा। वे निर्दयी हो जाएंगे, उनमें दया का अभाव होगा। मनुष्य मनुष्य के दुख पर दया नहीं करेगा, मनुष्य मनुष्य के दुख के कारण अपने जीवन के अंदर किसी प्रकार का अफसोस नहीं करेगा, उसको दूसरों के दुख से कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि अंत का दिन इतना संकटपूर्ण आएगा। वे अहंकारी, डिंग मारने वाले, स्वार्थी और लोभी हो जाएंगे, इसलिए उनको किसी के दुख तकलीफों से कोई मतलब नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारा जीवन में कुछ भी हो गया है, वो अपना मस्ती में मगन रहेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वे चुगलखोर, असंयमी और क्रूर, हर प्रकार की भलाई के बैरी हो जाएंगे।
अंत का दिनों में के विषय में प्रभु बताता है आप इस नेचर को देखिए, इस स्वभाव को देखिए। प्रभु स्वभाव बताता है, अपने आसपास का वातावरण को देखिए, कलीसिया का वातावरण को देखिए, अनबिलीवर्स का वातावरण को देखिए, बिलीवर्स के वातावरण को देखिए, अपने आसपास के माहौल में, अन्य राज्यों में, प्रांतों में, शहरों में, राष्ट्रों में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परमेश्वर का वचन बताता है वे चुगलखोर हो जाएंगे, एक दूसरे की निंदाएं करेंगे, एक दूसरे की चुगलियां पेट भर भर कर एक दूसरे की चुगलियां करेंगे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहते हैं वे असंयमी हो जाएंगे, उनके अंदर धैर्य नहीं होगा, उनके अंदर संयम नहीं होगा। बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर, जरा जरा सी बातों पर एक दूसरे के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, हथियार निकाल लेंगे, लड़ाई करने लगेंगे, झगड़े करने लगेंगे, विद्वेष करने लगेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण करने लगेंगे। अंतिम दिनों का समय इतना भयानक परिस्थिति में आएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके अंदर हर प्रकार की भलाई, उनके अंदर हर प्रकार की भलाई के प्रति बैर होगा। यदि आप किसी का प्रति दया से भरे होंगे, कोई दया का काम करने जा रहे होंगे, तो आपके पीछे 4 जन खड़े हो जाएंगे जो आपको उस काम को करने से रोकेंगे। हर प्रकार की भलाई के बैरी हो जाएंगे। भलाई के काम, सुसमाचार के काम, सेवा के काम, दया के काम, प्रेम के काम सब बंद हो जाएगा। मेरे प्रियो, आपकी आंखों को मैं खोलना चाहता हूं, अपना अतीत को इस वर्तमान समय में आप देखिए मेरे प्रियो। 2018 से लेकर इस 2021 का बीच में आप देखिए, इस दुनिया के अंदर इस वातावरण को हम अपना आस पास इन घटनाओं को देख रहे हैं, हम इससे दूर नहीं है। ये घटनाएं, ये परिस्थितियां, ये नेचर, ये स्वभाव हमसे बहुत अच्छी तरीके से परिचित है। हम इस स्वभाव से, इस नेचर से, इस घटना से बहुत अच्छी तरीके से इनको जान गए, इनको समझ लिया है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन जो हमको इशारा करता है, परमेश्वर का वचन जो हमको मार्गदर्शन देता है, परमेश्वर का वचन जो हमारा पथ प्रदर्शन करता है, उसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन की महिमा को समझे कि परमेश्वर आपको और मुझको क्या कहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है वे भक्ति का स्वांग रचेंगे। दूसरा, परमेश्वर का वचन कहते हैं मनुष्य विश्वासघाती, दुस्साहसी और घमंडी होंगे। मनुष्य क्या हो जाएंगे? मनुष्य विश्वासघाती हो जाएंगे, दुस्साहसी हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे। आप भरोसा नहीं कर पाएंगे आपस में, किस पर भरोसा करें? क्योंकि विश्वासघाती हो जाएंगे। परमेश्वर का वचनों पर विश्वास नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं होगा, वो विश्वासघाती हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन बताता है उनका जीवन दुस्साहसी हो जाएंगे। हर छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी बातों के पीछे अपने से बड़े और आदरणीय और परिवार के या समाज के गणमान्य लोगों के ऊपर छाती तान कर खड़े हो जाएंगे, दुस्साहसी हो जाएंगे, गलतियां करेंगे और उन गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है घमंडी हो जाएंगे। घमंडी इतने भयानक घमंड से भर जाएंगे क्योंकि घमंड का कोई ठिकाना नहीं होगा। इतने भयानक घमंड से उभर जाएंगे, उनको आप बोल बोल कर थक जाएंगे, उनको आप बता बता कर, जता जता कर, समझा समझा कर थक जाएंगे। लेकिन अपने घमंड के कारण वे आपकी अपनी परिस्थिति की, अपने आसपास की परिस्थिति की एक न देखेंगे। अपने घमंड के कारण चाहे पूरा सब कुछ भी नष्ट या बर्बाद क्यों नहीं हो जाए, लेकिन अपने घमंड के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपने दुस्साहस के कारण वे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वे अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं, वो नम्र और दीन नहीं हो पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वे ईश्वर के नहीं भोग विलासता के पुजारी बनेंगे। और ऐसे लोग जो हैं वो किसके पुजारी बनेंगे? ईश्वर के नहीं बल्कि भोग विलासता। अब भोग विलासता का पुजारी जो होता है वो कैसा होता है, इसका पूरा नेचर ऊपर दिया गया है। भोग विलासता का पुजारी का सारा नेचर ऊपर दिया गया है। वो अहंकारी होगा, परिनिंदक होगा, ईर्ष्यालु होगा, विद्वेषी होगा, उसके अंदर प्रेम का, दया का, शांति का, सहनशीलता का, संयम का अभाव होगा। भक्ति का स्वांग रचेंगे लेकिन ईश्वर की वास्तविक शक्ति को नहीं मानेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से हमको बताता है उनके अंदर हर प्रकार का लोभ, ईर्ष्या, डिंग मारने वाला स्वभाव उनके अंदर होगा। क्यों? क्योंकि उनका जीवन के अंदर क्या है? भक्ति का स्वांग रच रहे हैं।
ईश्वर की वास्तविक शक्ति को मानने से वो ईश्वर की वास्तविक शक्ति को स्वीकार करने से वो इनकार कर रहे हैं। इसलिए वो हर प्रकार के अधर्म से और हर प्रकार के कुकर्म से भर गए हैं। वचन कहता है तुम ऐसे लोगों से दूर ही रहना। प्रभु का वचन कहता है तुम ऐसे लोगों से दूर ही रहना। क्यों प्रभु का वचन कहता है? क्योंकि प्रभु ने आपको, मुझको, हम में से हर एक व्यक्ति को ये नेचर बता दिया है, नेचर बता दिया है, स्वभाव बता दिया है। न्याय का दिन आप और मैं प्रभु का सामने आकर ये नहीं बोल सकते कि प्रभु मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो जानता ही नहीं था। लेकिन यदि आपने सुसमाचार सुना नहीं है, यदि आपने सुसमाचार पढ़ा नहीं है, आपका बपतिस्मा भी नहीं हुआ है और आपने प्रायश्चित भी नहीं किया है, आप विश्वासी नहीं है, अनबिलीवर्स है, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर आपको ये नेचर बता रहा है। इस नेचर के अनुशासन में यदि रहकर आप इस नेचर के अधीन होकर जीवन जीते हैं, आप इस नेचर के अधीन होकर काम करते हैं, आप इस नेचर के वश में होकर काम करते हैं, आप इस स्वभाव के अंदर रहकर काम करते हैं जो डिंग मारने का है, परिनिंदक का है, हिस निंदक का है, अविश्वासी का है, क्रूरता का है, असंयम का है, प्रेम का अभाव का, दया का अभाव का, सहनशीलता का अभाव का, दुस्साहस का, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले और डिंग मारने वाले अहंकारी, इन स्वभावों के अनुशासन में आ गए। और इस अनुशासन में रहकर यदि आप काम कर रहे हैं तो आप बच नहीं सकते मेरे प्रियो। आपका जीवन नाश होने से कोई नहीं बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस समय को अपने अंदर ढाल लिया कि इस समय के अनुशासन में आप ढल गए। और प्रभु कहता है ऐसों से दूर रहना। प्रभु का वचन कहता है तुम ऐसों से दूर ही रहना। प्रभु आपको अलर्ट कर रहा है। यदि आप बिलीवर्स हैं तो भी, और यदि आप अनबिलीवर्स हैं तो भी, यदि आप विश्वासी हैं तो भी परमेश्वर का वचन तो स्पष्ट बता रहा है। लेकिन यदि आप विश्वासी नहीं हैं, आप अन्य जातियों में से हैं, अन्य विश्वासियों में से हैं, तो भी परमेश्वर का वचन, मेरे सभी अन्य विश्वासी भाई बहन इस बात को सुन ले। आप यदि अविश्वासी है या विश्वास करते हैं लेकिन यीशु मसीह को बपतिस्मा या प्रायश्चित, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो भी आप इस स्वभाव के अधीन हैं। यदि आप इस स्वभाव के अनुशासन में हैं, इस स्वभाव के लोगों के संपर्क में हैं, इस स्वभाव के लोगों के साथ जी रहे हैं, इस स्वभाव के लोगों के तालमेल में हैं, इस प्रकार के स्वभाव के को लेकर आप जीवन जी रहे हैं, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं हैं। आप परमेश्वर के राज्य में नहीं है। प्रभु का वचन कहता है ऐसों से दूर ही रहना, ऐसों से दूर ही रहना, उनकी परछाई भी अपने ऊपर मत आने देना मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है ऐसे लोगों से दूर ही रहना। क्यों दूर रहना? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग घरों में छिपे छिपे घुसते हैं और उन मूर्ख स्त्रियों को अपने जाल में फंसाते हैं जो अपने पापों के भार से दब कर नाना प्रकार की वासनाओं से संचालित हैं। ये लोग घरों में छिपे छिपे घुसते हैं और उन मूर्ख स्त्रियों को अपने जाल में फंसाते हैं जो अपने पापों के भार से दब कर नाना प्रकार की वासनाओं से संचालित। कौन लोग? इस प्रकार का स्वभाव में जीवन व्यतीत करने वाला, इस प्रकार का स्वभाव में संचालित होने वाला, इस प्रकार का स्वभाव का अधीन रहकर काम करने वाला। क्या करते हैं? घरों के अंदर, घर मतलब हम में से हर एक व्यक्ति, आपको परमेश्वर का वचन याद आना चाहिए। प्रभु ने कहा क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा ये शरीर जीवित ईश्वर का मंदिर है। इस मंदिर के अंदर धीरे से छुपे छुपे घुसेंगे स्वभाव में, नेचर में, आपका इस शरीर रूपी मंदिर में जो परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का घर है, और इसमें परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा के साथ में रहता है। तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से सिखाता है मेरे प्रियो ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि ये घरों में छिपे छिपे घुसते हैं, बहुत दबे पांव घुसते हैं, आपको पता भी नहीं होने देंगे आपका जीवन में, आपका स्वभाव में, आपका परिवार में, आपका आदत में कैसे आ गया, और आपका अंदर आकर आपका परिवार में घुसेंगे और उन मूर्ख स्त्रियों को अपने जाल में फंसाते हैं। पवित्र शास्त्र हमको बताता है स्त्रियों से संबंध है, औरतों से या किसी मेल किसी फीमेल से नहीं। परमेश्वर का वचन बताता है स्त्री मीन्स, स्त्री का अर्थ परमेश्वर बताता है। अर्थ को समझिए आप, वचन का पीछे परमेश्वर का इच्छा का जो भेद है उस भेद को आप जानिए। उन मूर्ख स्त्रियों मतलब अज्ञान और मूर्ख अज्ञानी कलीसियाओं से है, जो विश्वास तो करते हैं, जो परमेश्वर का शक्ति को मानते तो है लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, जो उसकी भक्ति करते तो है लेकिन उसके वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, उसकी सच्चाई को स्वीकार नहीं करते।
ऐसी मूर्ख स्त्री, ऐसे भी मूर्ख कलीसियाओं को, ऐसे अविश्वासियों के समूह को वो लोग अपने जाल में फंसाते हैं। कैसे? आदत से, नेचर से, फीलिंग से, स्वभाव से, एटीट्यूड से, आपका अंदर का सभी प्रकार का परिस्थितियों से, आपका स्वभाव से, आपका आदत से आपको अपने जाल में फंसाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको अपना आदत में लेकर आपको अपने समान बनाकर पूर्ण रूप से अपने जैसा बना ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है और इस प्रकार उन मूर्ख स्त्रियों को जो अपने वासना के, अपने प्रलोभन के, अपने लालच के, अपने हर प्रकार के अपवित्र कार्यों के, पापों के भार से दबकर वासनाओं से संचालित, वासनाओं से मतलब बुरी इच्छा शक्ति से, बुरी अभिलाषा से संचालित है। क्योंकि पाप रहित, पश्चाताप रहित अपना जीवन में उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, पापों के प्रति पश्चाताप ही नहीं है, अपने जीवन में इस बात के लिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमसे पाप हो गया है। इसका अभाव के कारण वे अपने पापों के भार से दबकर, उसके बोझ से दबकर नाना प्रकार के वासनाओं से, बुरी इच्छा शक्ति और आदतों से संचालित हो गए। प्रभु का वचन स्पष्ट रीति से सिखा रहा है। इसलिए ऐसे लोग, ऐसे नेचर में काम करने वाली अंधकार की शक्तियां हमको फंसा लेती है। क्यों फंसा लेती है? इसका कारण है प्रभु का वचन में संत पौलुस ने बताया है स्पष्ट तरीके से, हमारा युद्ध किससे है? हमारा युद्ध हाड़ से और मांस से नहीं है, हमारा युद्ध आपसे और मुझसे नहीं है, हमारा युद्ध आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से नहीं है, हमारा युद्ध अमेरिका से और चीन से नहीं है, हमारा युद्ध इस्राइल से और फिलिस्तीन से नहीं है। हमारा युद्ध जो है वो है आत्मिक सेनाओं से, अंधकार की आत्मिक सेनाओं से, न दिखने वाली आत्मिक सेनाओं से हमारा युद्ध है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है स्पष्ट तरीके से, हमारा जो युद्ध है वो अंधकार की आत्मिक सेनाओं से है, अंधकार की आत्मिक दुष्ट शक्तियों से है, अंधकार की आत्मिक सामर्थ्य से हमारा सामना है, हमारा संघर्ष है। इसलिए हमको क्या करना है? हमको ईश्वर के अस्त्र और शस्त्रों को धारण करना है। इसलिए हमको परमेश्वर का वचन को, प्रभु का वचन के द्वारा परमेश्वर का स्वभाव को, इसलिए जीसस कहता है, इसलिए यीशु कहता है, इसलिए यीशु ने बार बार कहा है, मेरा स्वभाव अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और दीन हूँ। अपना मन, अपना हृदय, अपना आत्मा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव से, प्रभु यीशु मसीह का नेचर से, प्रभु यीशु का जुआ से ढक ले, क्योंकि आपको इसी के द्वारा आपको इस आत्मिक युद्ध में जंग करना है मेरे प्रिय। बिना यीशु का स्वभाव के द्वारा, यीशु का वचन के द्वारा, यीशु का नेचर के द्वारा, आत्मिक वचन की तलवार के द्वारा आप इस युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से बताता है, जिसके पास वचन होगा उसके पास में सब कुछ होगा, जिसके पास वचन नहीं होगा उसके पास कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है आप बाइबल को हाथ में ले लिया और आप सोच रहे आप पूरी दुनिया को जीत लेंगे। नहीं मेरे प्रिय, जो कोई भी परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने कहा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे पिता की संतान वे हैं जो परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और उसे भले और अनुग्रहकारी हृदय से, आज्ञाकारी मन से मानते और उसका पालन करते हैं और परमेश्वर का वचन से भय खाते हैं, मेरे भाई और बहन वो है। यदि आपका पास में वचन है और आप उसको भले और आज्ञाकारी मन से उस वचन से प्यार नहीं करते, उस वचन में परमेश्वर का उपस्थिति को नहीं ढूंढते, उस वचन में परमेश्वर का उपस्थिति को खोज कर उसे प्यार नहीं करते, उसके सामने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करते, उससे रोज मिलते नहीं हैं, उससे सदा सदा दूर रहते हैं, हाथ में उठाकर चलना काफी नहीं है, उसको प्यार करना, उससे बात करना, उससे मिलना, उसको हर दिन अपना जीवन, अपना बातें, अपना परिस्थिति, अपना हालचाल, अपना स्वभाव उसको शेयर करना और उससे पूछना, पिता क्या तुझे आज का दिन मेरा जीवन अच्छा लगा? आज का दिन मैंने ये काम किया, क्या तुझे अच्छा लगा? पिता आज मैंने ये किया, क्या तुझे अच्छा लगा? तब आप उसके साथ एक संबंध के साथ में जिएंगे, उस पिता के साथ में, पुत्र के साथ में, पवित्र आत्मा के साथ में एक संबंध, एक पारिवारिक संबंध के साथ में आप जिएंगे। तब आप शैतान की शक्ति का सामना कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब एक परिवार है आपका और उस परिवार के द्वारा परिवार के सब सदस्य आपके साथ हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रभु वचन कहता है जो अपने पापों के भार से दबकर नाना प्रकार की वासनाओं से संचालित है, जो सदा सीखना चाहती है किंतु सच्चाई का ज्ञान तक पहुंचने में असमर्थ है। बहुत सारे लोगों के पास में होली बाइबल है, पवित्र बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, वर्ड ऑफ गॉड है, वो सीखना चाहते हैं, वचन को पढ़ते हैं। वचन को कैसा पढ़ते हैं? एक खोला वचन को और देखा, जहां उनका आंख खुला, जो वचन उनका आंखों के सामने आया, वो सोचते ये परमेश्वर का वचन मेरा है, परमेश्वर ने मुझे दिया है वचन से। मेरे प्रियो, ये सही तरीका नहीं है पवित्र शास्त्र को पढ़ने का, ये सही तरीका नहीं है, ये सही मार्गदर्शन नहीं है। आप नहीं जानते, शैतान यीशु के पास में वचन लेकर आया था, यीशु का परीक्षा का समय में, यीशु को परखने के समय में, और यीशु के पास में वचन लेकर आया और उस वचन के द्वारा उसने यीशु को परखा, उस वचन के द्वारा यीशु से बात किया। वहीं शैतान आपको परखेगा, तो आपको क्या करना है? यीशु को फॉलो करना है। यीशु ने क्या किया? यीशु ने वचन को ही उसके द्वारा, उसके वचन के द्वारा ही, उसी वचन के द्वारा, जो वचन लेकर वो आया था, जो पवित्र शास्त्र लेकर वो आया था, उसी पवित्र शास्त्र के द्वारा यीशु ने उसको जवाब दिया। मेरे प्रियो, आप क्या सोचते हैं? आपका पास में परमेश्वर शैतान वचन लेकर आएगा तो कैसा वचन लेकर आएगा? इस वचन को तोड़ मरोड़ कर आपका मन परिवर्तन करने के हिसाब से, आपका जीवन बदलने के हिसाब से, आपका जिंदगी के अंदर परमेश्वर का वचन को आपको वचन में भरमाने के हिसाब से वो आपका जीवन में वचन लेकर आएगा। जो आप चाहते हैं वो वचन आपको दिखाएगा, जो पिता चाहता है वो वचन आपको नहीं दिखाएगा, जो आपका ऊपर परमेश्वर का इच्छा के अनुसार वचन चाहता है वो वचन आपको नहीं दिखाएगा। वो वचन दिखाएगा जो आप अपनी परिस्थितियों के लिए चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में ध्यान रखें, शैतान आपके पास में परिस्थितियों के माध्यम से आता है। यीशु के पास परिस्थिति के माध्यम से आया था। उसने यीशु को भूखा देखा, उसने कहा वचन में लिखा है कि इन पत्थरों से बोल, इन रोटी बन जाएंगे, अपनी भूख मिटा ले। यीशु ने कहा वचन में लिखा है, प्रभु अपना परमेश्वर का नाम ले। वचन में लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, मनुष्य अनाज से नहीं जीता है, वह यहोवा के मुंह से निकला हुआ जीवनदायक वचन से जीता है। मेरे प्रियो, आपका परिस्थिति में जब आता है और जब आप इस रीति से एक गलत तरीके से जब आप बाइबल को खोलते हैं और अपने परिस्थितियों में प्रार्थनाओं का उत्तर आत्मा में परमेश्वर से एक अधूरे विश्वास के साथ में, एक अविश्वास के साथ में जब आप खोजते हैं, तो उस समय शैतान आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है और आपको गलत रास्ता दिखाता है। इसलिए यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि आप उसको जानते हैं, आप उससे प्रार्थना करें और प्रार्थना कर आप उससे प्रार्थना करके परमेश्वर मुझे वचन दे, और वो आपको वचन देगा। मेरे प्रियो, आप अपना मर्जी से जो जिस तरीके से आप वचन निकाल रहे हैं ये गलत तरीका है, और इस तरीके में आप धोखे में आ सकते हैं, आप धोखा खा सकते हैं, आप ठोकर खा सकते हैं, और आप क्या करेंगे? उसके बाद आप ईश्वर को धोखा देंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है, धोखे में ना आना, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, आत्मा में परमेश्वर का वचन को धारण करें। जो सीखना चाहती है उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन है। आप आत्मा में परमेश्वर से प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कैसे प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कौन सा वचन पढ़ना है। पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना नहीं भी करते आएगी तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करेगा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा आपकी जरूरतों की पूर्ति करेगा। ईश्वर के सामने कृतज्ञ हृदय से आपकी परिस्थितियों के लिए, आपकी कमजोरियों के लिए आहें भर भर कर कैसे प्रार्थना करना है आपको प्रार्थना करना सिखाएगा। प्रभु का वचन सिखाता है मेरे प्रियो। जिस तरह यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, उसी तरह ये लोग सच्चाई का विरोध करते हैं। आप और मैं अच्छे से जानते हैं इतिहास को मेरे प्रियो। यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था और परिणाम क्या था आप अच्छे से जानते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन वही बात आपको बताता है कि ये लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं जो अविश्वास के द्वारा हमारा जीवन के अंदर, हमारा आत्मा के अंदर, हमारा विश्वास का अंदर, हमारा परिवार का अंदर, हमारा कलीसिया के अंदर आकर क्रियाशील होकर हम पर अपने प्रभाव के छाप को छोड़कर हमारे बीच में काम करते हैं। वो किसके समान है? यन्नेस और यम्ब्रेस के समान।
और इनका परिणाम भी हमसे छिपा हुआ नहीं है। प्रभु का वचन बताता कि इनका परिणाम क्या हुआ। परमेश्वर का वचन कहता कि मेरे प्रियो, स्पष्ट रीति से उसी तरह ये लोग सच्चाई का विरोध करते हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और इनका विश्वास कच्चा है। जिनका विश्वास कच्चा है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन का विरोध करेंगे, परमेश्वर का वचन का विरोध करेंगे। उनको चाहिए कि वे 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट, इससे ज्यादा की प्रार्थना करना मतलब अपने आप को बोर करना है। वे परमेश्वर का वचन में आप क्या 2 मिनट के अंदर आपका पूरा जिंदगी का आपने संपूर्ण जीवन के लिए प्रायश्चित कर लिया? क्या आप 2 मिनट में परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? क्या आप 2 मिनट के अंदर परमेश्वर के सामने अपने आप को पूर्ण रूप से पाप रहित बना सकते हैं? कभी भी नहीं बना सकते। किसी को परमेश्वर का उपस्थिति का वचन का सत्यता तक एक वचन प्रभु का, यदि केवल इतना ही वचन कि तुम्हें शांति मिले, इस वचन का अनुभव पवित्र आत्मा में पाने के लिए पूरा लाइफ निकल जाता है। परमेश्वर का वचन बताता कि स्पष्ट तरीके से 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट की प्रार्थना में आप पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं पा सकते। आपको घुटनों पर आकर आंसुओं के साथ में सच्चे आराधकों के साथ आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं, हालात बुरे हैं, परिस्थितियां बुरी है। परिस्थितियां वैसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। अब परिस्थितियां बदल चुकी है। हम ऐसे समय में हैं कि हम नहीं जानते कि कब क्या होगा, कल का दिन कैसा होगा, आज का दिन कैसा होगा, दोपहर में क्या होगा, हम नहीं जानते मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन जानता है, प्रभु जानता है, परमेश्वर जानता है, आत्मा जानता है आपका और मेरे बारे में। इसलिए प्रभु का वचन हमको सिखाता है